जिस घर में प्रेम होता है वह घर ही स्वर्ग है। कभी किसी से गलती हो जाए तो माफ करना सीखिए। गलती करने वाला आदमी तो छोटा होता है, लेकिन माफ करने वाला आदमी अगर छोटा है तो भी वो बड़ा हो जाया करते। इसलिए आपके घर में कभी किसी से गलती हो जाए तो उनको सजा देने के बजाय सुधरने का अवसर दें। अक्सर आदमी से ही गलती होती है, पशु से गलती नहीं होती, क्योंकि पशु जो है प्रकृति में जीता है, मनुष्य संस्कृति में जीता है। वो सीख सीख करके सीखता है, देख देख करके सीखता है। इसलिए हम जो अपने बच्चों में गुण भरना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, उस गुण से हमारा जीवन विभूषित हो जाए। एक शिक्षक से किसी ने पूछा कि बच्चों की शिक्षा कब से शुरू होनी चाहिए, तो शिक्षक ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा बच्चे के जन्म के 20 साल पहले बच्चों की शिक्षा शुरू कर देनी चाहिए। प्रश्ता ने प्रश्न किया, जब बच्चे ने जन्म लिया ही नहीं तब शिक्षा किनको शुरू करे? उन्होंने कहा जिस शिक्षा से अपने बच्चों को देखना चाहते हो ना, उस शिक्षा से अपने जीवन को ओतप्रोत कर लो, अपने जीवन में वो शिक्षा भर लो, तो निश्चित जानिए वही शिक्षा वो बच्चे सीख जाते हैं। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारा बेटा राम बने। हर माँ बाप ये चाहता है कि हमारे बेटा बेटियां आज्ञाकारी बने, और वही बेटा बेटी जब आज्ञाकारी नहीं बन जाते, आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं ना, तब माता पिता आंसू बहाते। आजकल जो देखने में आता है, आपको सुनाऊं एक घटना, राजकोट की घटना है। एक माँ कपड़ा धोती थी, कपड़ा धो धो करके बेटा को पढ़ाया, बेटा डॉक्टर बन गया। बेटा जब डॉक्टर बन गया तो एक पढ़ी लिखी बहू आई, लेकिन माँ कपड़ा धो धो करके उस बेटा को पढ़ाई थी। माँ एक दिन बीमार पड़ गई, शरीर को फालिश मार गया, लकवा मार गया, करवट बदलते नहीं बनता। बेटा 2-3 महीना सेवा करता रहा। एक दिन बेटा के मन में कुछ कुभावनाएं पैदा हो गया। ठंडी का दिन था, बेटा ने माँ को गोदी से उठाया। माँ बड़ी खुश हुई, देखो मेरा बेटा कितना मुझसे प्यार कर रहा है, मुझे गोदी में उठाया। माँ कुछ समझती उनके पहले बेटा गोदी में उठाकर की सीढ़ी की ओर ले गए, छत पर ले गए। छत पर ले जाकर के माँ को धूप क्या दिखाता है लड़का। 2-4 मिनट बाद माँ कुछ सोच पाती, उनके पहले उस बेटा ने माँ को छत से नीचे फेंक दिया। सीसी कैमरा फुटेज से बाद में पता चला। पहले तो लोग यही सोचते थे कि बूढ़ी माँ छत पर टहलती रही होगी, अचानक गिर गई होगी, लेकिन पुलिस वालों के खोजबीन से पता चला, सीसी कैमरा और फुटेज से पता चला कि माँ गिरी नहीं थी, बल्कि उनकी बेटा के द्वारा गिरा दिया गया था। बेटा ने पूछा, पुलिस वालों ने पूछा, अरे मूर्ख तूने ऐसा क्यों किया? जिस माँ ने तुम्हें 9 महीना अपने कोख में पाल करके तुम्हें बड़ा की, इसके बावजूद टट्टी और पेशाब तुम्हें 2-3 साल तक तुम्हारी सेवा करती रही, वो माँ थकी नहीं? और तूने 2 महीना माँ बिस्तर में क्या पड़ गई, उसको छत से फेंक दिए? लड़का ने कहा कि मैं 2 महीने माँ की सेवा करते करते थक चुका था। एक लड़का जिसको माँ ने कपड़ा धो धो करके पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया, 2 महीने माँ बोझ लगने लग गया, और वो माँ अपने सीने का दूध अमृत समान दूध पिलाई, 9-9 महीने अपने कोख में रखी, माँ थकती नहीं साहब। इसलिए माँ बाप का आप पर जो कर्ज है, इसको उतारा नहीं जा सकता। इसलिए जहां तक बन सके उनकी सेवा करें। बड़े बुजुर्गों का कर्ज कभी उतारा नहीं जा सकता। एक राजा हुए डोडरमल। डोडरमल अकबर के 9 रत्नों में एक रत्न था। डोडरमल को एक बार कोई संत मिल गए। संत के चरणों में जब पढ़ते हैं, झुकते हैं, आपको कुछ ना कुछ दे जाते हैं। संत के चरणों में जब झुके तो संत ने पूछा, बेटा सब ठीक ठाक तो है? राजा ने कहा, गुरुवर आपका आशीर्वाद सब ठीक है। कोई कर्जा तो नहीं तुम्हारे जीवन पर, बाप दादों का, तुम्हारा अपना?
राजा ने सीधा तान करके कहा, राजन, संत गुरुजन गुरुदेव, जो भी माँ बाप दादों की कुछ कर्ज थे वो सबको चुका दिया, मेरा अपना कुछ कर्ज नहीं है। संत ने कहा, माँ का कर्ज? माँ का कर्ज कहते हो? ये सारे कर्ज माँ का, पिता का जो भी कर्ज थे मैं सारे कर्ज चुका चुका हूं। संत को लगा ये लड़का एक राजा बड़ा अहंकारी है। उन्होंने कहा, जाकर कम से कम माँ को तो पूछ, उनके कर्ज से मुक्त हुए हो कि नहीं हुए हो? तो कहा जाता है राजा डोडर जाकर के अपनी माँ से पूछता है, माँ आपको सोना चांदी से भर दूं, कोई जवाहरात बना दूं, सुंदर बड़ा मकान बना दूं, बोलिए आपके कर्ज से मैं मुक्त होना चाहता हूं। माँ सोचती बेटा बड़ा अहंकारी है। उन्होंने कहा, माँ कहती, बेटा तुम मेरे कर्ज से मुक्त होना चाहते हो? कि हाँ माँ। माँ कहती, बेटा कभी बता दूंगा, कभी ऐसा अवसर दे दूंगा कि तुम मेरे कर्जों से मुक्त हो जाओगे। और कहा जाता है एक दिन माँ बीमार पड़ गई। माँ को लगा आज बेटा को कर्ज उतारने का समय आया है। रात्रि के समय बेटा कामकाज से राजपाट से जब आया तो 10 बज चुके थे। माँ कहती, बेटा तुम मेरा कर्ज उतारना चाहते हो? कि हाँ माँ। तो ऐसे कर बगल में तू भी सो जा। लड़का समझता है, राजा डोडरमल समझता है बस इतनी सी बात। उन्होंने कहा, माँ कोई हर्ज नहीं। बेटा डोडरमल बगल में सो गया। जैसे ही नींद पड़ने वाली थी 2-1 बजे, माँ कहती, बेटा डोडर पानी पिला दे। पहली बार जब माँ पानी मांगी, बेटा तत्क्षण बिस्तर छोड़ करके मटका के पास जाकर के गिलास में पानी भर करके ले आया और कहने लगा, माँ पानी पीजिए। माँ पानी पीते पीते गिलास का पानी राजा डोडरमल के बिस्तर में उड़ेल दिया। जब राजा का बिस्तर भीग गया तो डोडरमल कहने लगा, माँ ये क्या किया आपने? पानी गिरा दी मेरी बिस्तर में। कहा, बेटा कोई बात नहीं, सो जा। गीले बिस्तर में नींद आती है क्या? लेकिन जब नींद आ जाए ना तो आदमी को बिस्तर गीला नहीं दिखता। अब लगभग 3 बजने वाला है, अब तब नींद पड़ने वाली है, लेकिन माँ फिर कहती, बेटा डोडर पानी पिला दे। पहली बार जब माँ पानी मांगी थी, बेटा तत्क्षण बिस्तर छोड़ करके खड़ा हो गया था। इस बार माँ कहती, बेटा डोडर पानी पिला दे। तो कहता है राजा की माँ और प्यास लग गई। माँ सोच रही अभी लोहा गर्म हुआ नहीं। दूसरी बार मांगी माँ पानी तो डोडरमल कहता, माँ और प्यास लग गई। इस बार थोड़ा देर से जाकर के मटका से पानी ला करके माँ को पिलाती। माँ पीती ही पानी का, फिर आधा गिलास पानी माँ के बिस्तर में उड़ेल दे, राजा के बिस्तर में, डोडरमल के बिस्तर में उड़ेल देती है। राजा डोडरमल कहता, माँ ये क्या किया आपने? कहे, बेटा कोई बात नहीं। अब लगभग फिर सोने का प्रयास कर रहे, ऐसे करते करते 3-4 बज गए। अब रात का नींद पूरी हुई नहीं, आंखों में करवाहट आ गई है। और फिर लगभग 5 बजते बजते माँ फिर कहती, बेटा डोडर पानी पिला दे। अब माँ जैसी तीसरी बार कही, बेटा डोडर पानी पिला दे, तो राजा तो गुस्सा में आ गए। माँ क्या आपको बार बार प्यास लगती है? तो माँ कहती, बेटा मैंने तुम्हें 3 बार पानी क्या मांग ली, तुम चिल्लाने लग गए, चीखने लग गए। और ये बिस्तर 3 बार मैंने शुद्ध पानी से भिगा दिया, तुम कहते हो कि माँ गीला कर दिए बिस्तर। तू याद कर जब छोटा था ना, तुम्हारी टट्टी और पेशाब से रात रात भर बिस्तर सना रहता था, फिर भी वो गीला बिस्तर में मैं सोता था, मैं सोती थी और तुम्हें सूखे सीने में सुलाया करती थी। कभी डॉक्टर कहता, इस लड़का को करवट बदलने मत देना, अन्यथा घाव के पीठ दूसरे पैर में चला जाएगा। बेटा मैं रात रात भर तुम्हारे लिए जागा करती थी, और आज ये शुद्ध पानी तुम्हारे बिस्तर में क्या गिर गया, तुम चीखने लग गए, चिल्लाने लग गए। तो माँ बाप का जो ऋण है, इस ऋण से मुक्त हुआ नहीं जा सकता। इसलिए घर में रहे बड़े बुजुर्गों का आदर करे, सम्मान करे। इसलिए कहते हैं माँ के चरणों में जन्नत बसा करते हैं। इसलिए वह घर बड़े सौभाग्यशाली है जिस घर में बूढ़े माँ बाप हुआ करते हैं।
अधिकतर लोग तो बूढ़े माँ बाप जब तक रहते हैं तब तक शिकायत से भरे रहते हैं, लेकिन जब माँ बाप चले जाते हैं आंसू बहाते हैं, बड़े बड़े भंडारा करते हैं। बताओ उस भंडारा से अब क्या माँ बाप को मिलने वाला? इसलिए उसकी कीमत समझे। जिस घर में बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनका आदर करें, सुबह शाम प्रणाम करें, हवा और दवा का बंदोबस्त करें, तो निश्चित जानिए हमारा घर सुंदर बन पाएगा। सदगुरु कबीर ने कहा, जाघर प्रेम न संचरे सो घर जान मसान। साहब कहते हैं जिस घर में प्रेम ना हो वह घर घर नहीं बल्कि शमशान घाट होता है। हम अपने घर को शमशान घाट मत बनाएं, बल्कि हम अपने घर को स्वर्ग बनाएं। और स्वर्ग बनाने के लिए जरूरी है सबके साथ सुंदर बर्ताव करें। मृदुवानी सुंदर बर्ताव सभी गुणों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वही घर स्वर्ग समान है। बोलिए सद्गुरुदेव की। बस इसी के साथ आप लोगों ने काफी देर से संतों की वाणियों से लाभान्वित हो रहे थे। इस आश्रम के हमारे पुराने भक्त माँ लीलावती देवी थे, शरीर पूरा हो गया। लीलावती का शरीर पूरा हो गया। उनका छोटा लड़का था, उनका भी 2 महीने या 2.5 महीने केश काल के, उनका बड़ा योगदान था। जगदीश भाई तो बहुत पहले चले गए थे। उनकी आत्मा को सदगुरु अपने चरणों में स्थान दे। यहाँ के प्रति बड़े भाव थे उनकी, समय समय से आया करते थे, समय समय से पैसा दिया करते थे। और उनका शुद्ध प्रेम सदगुरु श्री मोहन साहिब से बड़ा लगाव था। मैं जब भी गया उनकी चर्चा में क्या करते थे, गुरुदेव वो कहा करते थे हम केसकाल छोड़ करके धमतरी जाने वाले थे। उसी दरमियान मोहन साहब ने कहा कि बेटी यहाँ को छोड़ो मत। और आज वे करोड़ों की संपत्ति पर बैठे हुए हैं। सदगुरु संतों की जो आशीर्वाद है वो लग जाते हैं और उनकी वाणी को सदा याद करते रहे। वो लीलावत आज से करीब महीने भर पहले उनका शरीर पूरा हो गया। उनकी आत्मा को शांति मिले, यही सदगुरु संतों की आशीर्वाद। बोलिए सदगुरुदेव की जय।